6 साल पहले होती है फरार और 6 साल बाद आकर कहती है कि मैं हूँ जिंदा अभी। ऐसा ही एक दृश्यांत बिहार के दरभंगा नहरिया सराय थाना के अंतर्गत हुआ है, जहाँ पर एक लड़की होती है। उसके जो परिवार वाले होते हैं वो लड़की को मृत घोषित कर देते हैं कि हमारी लड़की मतलब लापता हो गई है, गुमशुदगी की रिपोर्ट कराते हैं। और जब उसका नहीं मिलती है कहीं पर तो उसके परिजन जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि अब मेरी बेटी की मृत्यु हो गई है। ऐसे दिन कट रहे थे। उसी में 6 साल बाद जब वो लड़की खुद आती है और अपना बयान दर्ज कराती है पुलिस स्टेशन में कि नहीं सर मैं अभी जिंदा हूँ, तो इसी को लेकर आज आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो बिहार की है। घटना सुनने के पहले आप ये वीडियो देखें। लापता नहीं थे सर, जैसे कि हम 2018 में अपनी मर्जी से शादी की। शादी के बाद मुझे मतलब मेरे माँ बाप कुशेश्वर थाना से केस कर दिए। कुशेश्वर थाना से केस हुआ तो हम बयान देने आए तो एक बयान मेरा बाकी था, तो मुझे मतलब डर था तो मेरे माँ बाप मुझे लेकर चले जाएंगे, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड के पास ही रहना था। फिर बिना बताए हम अपने माँ बाप को अपने हस्बैंड के पास चले गए तो मेरे माँ बाप यहाँ पे मतलब मर्डर केस कर दिए, लेकिन मेरा मर्डर नहीं हुआ है। हम अपने हस्बैंड के पास है, मेरे 2 बच्चे भी हैं और हम खुशी से रहते हैं अपने हस्बैंड के पास। क्योंकि मुझे उससे प्यार था और मुझे उन्हीं के साथ रहना था। मेरी शादी हो गई थी, हम मतलब केस होने से पहले मेरी शादी हो गई थी। इस केस के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। आज 2 दिन पहले मुझे पता चला तो हम कल यहाँ आए थे, तो कल बयान हुआ, आज वो बयान हुआ। बस क्या केस हुआ था पता है आपको? हाँ, केस हुआ था जैसे जो मेरी मर्डर हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था जो मेरी मर्डर नहीं हुई है। जो हम अपने हस्बैंड के साथ ही रहते थे, बस इस केस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को ना घर वाले को, कभी किसी को कुछ नहीं पता। कैसे कोई जानकारी मिली? फिर थाना से परसों कॉल आया था जो मतलब आप पे केस है तो आपको आना पड़ेगा थाना पे। तो थाना पे आए तो पता चला जो इस तरह का केस मेरी माँ बाप कर दिए हैं, तो पता चला। जाति क्या? हम अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, बस खुश से अपने हस्बैंड। तो घर से पता की अपने किसी को नहीं बताया? बिना बताए, किसी को नहीं पता था। मेरे माँ बाप को मतलब कुछ भी नहीं पता था, बिना बताए। प्यार आप कर रही है वो जानकारी थी परिवार वालों को? नहीं। शादी हुई थी 2018 में, लेकिन ये वाली जो केस थी ना इनके बारे में हम लोग को पता नहीं था। एकदम से पता चला परसों, तो मैं बुलाई थी कल, तो हम लोग आए थे। किससे शादी हुई थी और कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज? काजल नहीं, लव मैरिज था और यहीं दरभंगा श्यामा माई मंदिर में इनकी शादी की थी। कैसे दोनों आदमी जान पहचान? जान पहचान हम लोग एक साथ पढ़ते थे। ये हमारे गांव में ही रहती थी, नानी गांव में। अब मेरा गांव हरिनगर है, तो और इनका घर पिपरा है। हम लोग साथ में एक साथ पढ़ते थे, तो 2018 में शादी किए थे। उसके बाद केस हुआ था, तो हमारे थाना से भी केस हुआ था, बट यहाँ के केस के बारे में मुझे पता नहीं था। किसी को भी, पेरेंट्स को भी, किसी को भी पता नहीं था। एकदम से पता चला तो हम लोग आए, तो मतलब केस तो था मर्डर केस, लेकिन हम लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं अपना आराम से, इसमें कोई क्या चाहते? चाहेंगे क्या, उनको ख़त्म कर दिया जाए। जब सब कुछ ठीक है, हम लोग खुशहाल रह रहे हैं, तो इसमें और क्या चाहेंगे बताइए। परिवार वालों को कुछ पता था सर क्या किस तरह का जानकारी थी? देखिए, छुपा हुआ तो कोई चीज़ नहीं रहता है। शक तो होगा ही उनको जो प्यार मोहब्बत करते हैं। देखिए, मामला यह है कि कुशेश्वर थाना में कांड संख्या 105/18 दर्ज कराया गया 2018 में, जिसमें बताया गया था कि काजल कुमारी को किसी ने अगवा कर लिया है। बाद में इनकी रिकवरी हुई। रिकवरी के बाद बयान इत्यादि के लिए मेडिकल के पश्चात इन्हें महिला थाना नहरिया से कैंपस में लाया गया। तो यहाँ से ये जैसा अब ये बता रही हैं कि अपने प्रेमी के साथ, जिनके साथ शादी कर चुकी थी, उनके साथ ये अपनी मर्जी से चली गई। लेकिन उनके जाने के उपरांत उनकी माता जी नवीना देवी ने लहरिया सराय थाना में कांड संख्या 95/22 दर्ज कराया, जो एक कोर्ट कंप्लेंट की बात दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से उन्हें आशंका थी कि या तो इन्हें गायब करा दिया गया या गायब करा के इनकी हत्या करा दी गई, जबकि ये कुशेश्वर स्थान में वर्तमान में। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें
शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ये जो घटना है, ये घटना एक ऐसी है कि एक काजल होती हैं और काजल अपने प्रेमी बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती हैं बिना घर वालों के सूचना दिए, क्योंकि घर वाले जो थे उनके वो मान नहीं रहे थे किसी बात को लेके। तो काजल जो होती हैं वो फ़ोन करती हैं सन 2018 में। 18 में फ़ोन करती हैं कृष्णा को। कृष्णा उनके बॉयफ्रेंड होते हैं। दरभंगा जो होता है नहरिया सराय थाने के पास, उसमें जब एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, घर वालों को पता नहीं होता है कि मेरी बेटी कहाँ गई है। ये जब जाते हैं और जाने के बाद ये दोनों वहाँ से बिना किसी के संपर्क के गायब हो जाते हैं। और जब गायब होते हैं तो पता नहीं लगता है। पता सन 2018 से लेकर सन 2024 तक अभी तक इनका पता नहीं लगा था। अब एक दिन पहले ये थाने आती हैं काजल, और थाने आकर कृष्णा भी साथ में थाने आते हैं और बयान में दर्ज कराते हैं कि नहीं सर, मैं अभी भी जिंदा हूँ और जो ये आप एफआईआर और केस कर रहे हैं गुमशुदगी वाला, इसे निपटा दिया जाए। तब वो बताती हैं और उनसे पूछा भी जाता है कि आप कहाँ थीं, कैसे हैं। तब वो बता रही हैं कि मैं कृष्णा के साथ चली गई थी बिना किसी को सूचित किए। और कृष्णा इनको बिहार में ही कहीं रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। कृष्णा ने भी इनके परिवार से संपर्क नहीं किया। 6 साल बाद वो ये सोचते हैं कि अब सब रफा दफा हो गया होगा, कोई जान नहीं रहा है और कोई अब मेरे ऊपर दबाव भी नहीं डालेगा। क्यों? अब मेरे 2 बच्चे भी हो गए हैं। इसी को देखते हुए जब लड़की वापस आती है तब फिर परिवार वालों को भी बुलाया जाता है। परिवार वाले भी वहाँ जाते हैं और जाने के बाद जो ससुराल काजल का होता है और कृष्णा का गांव हरिनगर में, और काजल का जो गांव होता है वो होता है पिपरा, नहरिया के अंतर्गत आता है। पिपरा गांव की काजल रहने वाली थी। तो पिपरा से सूचित किया जाता है कि काजल आई हैं और अपने माता पिता को बुलाया जाए। उनके माता पिता के पास सूचना पुलिस भेजती है। सूचना भेजने के बाद वो लोग घर से आते हैं और जब घर से आते हैं तो काजल को देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि जिस बेटी की मैं पहले से ही रिपोर्ट लिखा चुका हूँ, एफआईआर कराई है, जिसमें गुमशुदगी की तलाश भी लिखाई थी, और अब ये जाके हमें मिल रही है। तब घर वाले उनसे पूछते हैं क्यों नहीं बताया था, क्या बात थी और कहाँ गई थी, हम लोगों को पता नहीं लग रहा था। तो उन्होंने बताया, काजल ने, कि आप लोग जब नहीं मान रहे थे तो हमने कृष्णा से एक बार बात की थी और एक बार बात करने के बाद हम दोनों चले गए थे और रह रहे थे वहाँ पर। इसलिए फिर हमने किसी को बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि आप लोग मानते नहीं और जब मानते नहीं तो हम लोगों की बात बनती नहीं। इसलिए वो दोनों लोग फरार हुए थे। उसी में काजल कुमारी जो होती हैं वो 2018 में जब फरार हुई थी तो उसी बीच उन्होंने एक फोन जो कृष्णा को किया था, उस फोन की जब रिकॉर्ड पता लगने के बाद सुनी जाती है, क्योंकि ये दोनों जब फोन करते हैं तो बड़ी चालाकी से करते हैं। ये दोनों अपने नंबर से फोन नहीं करते हैं, दूसरे के फोन से दूसरे के नंबर पर करते हैं, जिससे पुलिस भी परेशान थी और पुलिस पता नहीं लगा पा रही थी। क्योंकि जो 6 साल पहले की घटना थी उसमें ये था कि काजल थाने से ही फरार हो गई थी। तो घरवाले आरोप जो था वो पुलिस के ऊपर भी लगा रहे कि आपकी रजामंदी है इसलिए फरार हुई हैं, क्योंकि थाने से ऐसे कोई फरार नहीं होगा। और वहाँ काजल ने बड़ी चतुराई से बताया था कि वो जैसे थाने में बैठी थी तो पानी पीने के बहाने थोड़ा बाहर आई, वहाँ से चली गई थी, क्योंकि तब ऐसा कोई मामला भी नहीं था, खाली समझौता का मामला चल रहा था वहाँ पर। और समझौते के मामले के बाद ये दोनों जब चले गए तब परिजन जो थे इनके, तब उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पर पुलिस ने अथक प्रयास किया और प्रयास करने के बाद जब नहीं मिले तो पुलिस ने ये कहा या तो ये मिल जाते या तो इनकी मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी चेक करा लेता, जबकि सर्विलांस में नंबर भी लगाया गया था।
ऐसा जब कुछ नहीं पाया गया, ना पाने के बाद ये दोनों को फिर मौजूदगी में बुलाया गया परिजन को, तब उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी मेरे साथ घटनाएं हुई थी जिसके कारण मैं नहीं बताई। पर ऐसा नहीं था। जो घर वाले पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे थे, वहां पुलिस अपनी निष्पक्ष जांच कर रही थी। जांच करने के साथ साथ उन्होंने अपना कर्तव्य भी निभाया था, लेकिन वो मामला ही ऐसा था कि यदि सर्विलांस में किसी का भी फोन लगाया जाता है तो वो पर्सनल फोन लगाया जाएगा, ना कि सारे फोन लगाए जाएंगे। इसलिए इन लोगों को पता ही नहीं लग पा रहा था। और जब पता नहीं लगा तो फिर वो आके खुद इस बात को कहती हैं कि सर, जो आपने रिपोर्ट लिखी है वो गलत है और मैं अभी जिंदा हूं। इसके चलते उनके परिजन को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आपकी मर्जी क्या है। तब उन्होंने बताया कि नहीं, यदि आ गई हैं, स्वीकार कर रही हैं तो ठीक है। और जो ये सरैया पड़ती है, तो नहरिया सरैया थाने के में जो वर्तमान में SHO थे वहाँ के, उन्होंने समझाया और समझाने के बाद ये दोनों की बात मानी गई। और माने के बाद परिवार को भी बुला लिया गया, जिससे अब भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत ना आए। इसलिए दोनों को आपस में समझौता करा के दोनों को राजी से भेज दिया गया है। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार द्विवेदी। आप हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस कहानी का सुनाने का किसी का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को मैं परेशान करूं, ना किसी को कष्ट पहुंचाने का उद्देश्य है। खाली इसका ये है, यदि घर से कोई भी लड़की जाती है तो अपने परिवार, अपने सहेली, अपने दोस्त, किसी ना किसी को बताकर ही जाए, जिससे घर वाले परेशान ना हो। पहली बात तो जाए ही ना। यदि ऐसा वो कभी भी कदम उठा रही है तो ये ध्यान रखे, किसी ना किसी के माध्यम से घर में सूचना पहुंचनी चाहिए, नहीं तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। धन्यवाद।